हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एपी इज 1:3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ एपी के बारे में। बच्चों, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स कोई भी नंबर की सीरीज आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर की सीरीज होगी जो कि एक किसी टर्म से स्टार्ट हो रही होगी और इनके बीच में एक सर्टेन गैप होता है, एक सर्टेन डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये एक सीरीज लिखा मैंने नंबर्स का। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म आप बोलेंगे 1 है, तो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके और इसके नेक्स्ट वाले जो टर्म है इनके बीच में डिफरेंस है 3 - 1 दैट इज 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज डी इक्वल्स टू 2। तो एपी में क्या होता है कि एक टर्म है, देन कुछ ऐड करने के बाद दूसरा टर्म बनेगा, देन कुछ ऐड करने के बाद तीसरा टर्म बनेगा। इस तरीके से हम लोग सीरीज बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो सीरीज है ये इंक्रीमेंट भी हो सकती है और डिक्रीमेंट भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंस 2 है, मतलब आपको नंबर्स को इंक्रीज करना है कि पहले 1 होगा, देन 1 + 2 3 होगा, देन 2 ऐड करोगे 5 होगा, 7 देन 9। ये सीरीज उल्टी भी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट टर्म 9 लिया मैंने, ठीक है, इसमें से आप 2 को ऐड करने की जगह घटा दो 2, तो 7 बच जाएगा। देन 2 घटा दो 5, देन 3, देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है फर्स्ट टर्म वो क्या है? 9। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 7 - 9 यानी -2। ये आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो जो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, बढ़ती हुई एपी हो सकती है और एक घटती हुई एपी हो सकती है। तो आइए सवाल पे करते हैं सीधे अटैक। सवाल क्या है? सवाल है रेशियो ऑफ 10th एंड 30th टर्म। तो देखो किसी भी एपी में अगर आपको कोई सा भी टर्म निकालना हो, कोई सा भी, तो कोई से भी टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन, मतलब कोई सा भी नंबर। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। जो भी टर्म निकालनी हो तुमको यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दो। मुझे कौन सी निकालनी है? 10th निकालनी है। ए 10 विल बी ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सही बात है ना? ये हो जाएगा आपका ए प्लस 10 - 1 9 इज 9d। ठीक, ये आ गया आपका 10th टर्म। जो भी टर्म निकालनी है आपको वैल्यू रख दीजिए। नेक्स्ट क्या था? इसने 30th टर्म पूछा मुझसे। 30 के लिए ए 30 क्या बन जाएगा? ए प्लस, अब देखो एन की जगह 30 पुट करो, क्या बन जाएगा? 30 - 1। ठीक है, 30 - 1 इंटू डी। 30 - 1 29 है ना? 29 हो गया ये। एक सेकंड जस्ट, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस 30 - 1 डी, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस 29d, है ना? ये आ गया बच्चों आपका A30 और ऊपर था हमारे पास A10। ठीक है, हमें क्या करना है? जो भी टर्म निकालनी हो उसमें डी में यहाँ से एक माइनस कर दो। 10 के लिए A + 9d, ठीक है, 30 के लिए A + 29d। हमें बोला गया था सवाल में कि इनका रेशो मतलब A10/A30, इनका जो रेशो था दैट इज 1/3। ठीक है, इस सवाल में आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 30th टर्म दैट इज 1:3। रेशियो इतना है एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। ठीक है, रेशो रेशो कितना है? A10 कितना था? अभी निकाला हमने A + 9d। A + 9d/A30। कितने निकाला? A + 29d इक्वल्स टू 1/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर और ये इधर, तो कैसे दिखेगा आपको? ये दिखने वाला है 3 टाइम्स A + 9d इक्वल्स टू A + 29d। ये बन गया आपका 3A + 27d इक्वल्स टू A + 29d। ठीक है, आप A को इस तरफ ले आओ, यहाँ से उठा के RHS से LHS ले आओ और D को यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये आपको? 3A में से A गया 2A, 29 में से 27d चलेगा यानी 2d। यहाँ से बच्चों हमें मिल गया A बराबर D। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या निकाला? दैट इज A इक्वल्स टू D। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी थी हमने कि जो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है ना, पहले 6 टर्म्स का जो सम है दैट इज 42। तो अगर सम की बात की जाए, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी कोई भी अगर तुम्हें टर्म निकालना हो टर्म, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? A + n - 1 इंटू डी। लेकिन अगर तुम्हें सम निकालना हो किसी भी टर्म का, किसी भी फर्स्ट टर्म्स का, तो आप यूज करेंगे SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये बनता है आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो n कितना है? हमें बात की गई 6 टर्म्स की, तो S6 यानी 6/2 2 इंटू a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये 3 बन गया। अच्छा, हमने जस्ट निकाला है अभी कि जो a है वो d के बराबर है, तो मैं आप क्या करूंगा? यहाँ d को a ले सकता हूँ, है ना? तो ये बन जाएगा आपका 2a + n कितना था?
6 की बात कर रहे हैं, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5 इंटू डी। लेकिन डी क्या है बच्चों, ए के बराबर है, तो हम इसको ए लिख सकते हैं, लेकिन बराबर 42, ठीक है। और बाहर क्या है, बाहर 3 भी है साथ में। 3 इंटू 7a इज इक्वल टू 42, ये 3 7 जा 21, 21a इक्वल टू 42, यहाँ से आपके a की वैल्यू आ गई 2। अगर a 2 है तो हमें पता है d भी इक्वल्स टू इसके बराबर ही है, a भी 2 और d भी आपका 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आप इसको समझ लीजिए तरीका कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेशियो वाला है उसको आप इक्वेट कर लो। देन आपको क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट जो थी सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट आवर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम जस्ट पढ़ के आए बच्चों कि एस एन जो होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला वो होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के बता रहा हूँ आपको। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये है क्या, ये है बाहर n बाई 2 है और अंदर 2a है। हम इस 2a को a प्लस ए ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, a प्लस ए एन माइनस 1 डी, तो ये पहले से। अगर आपको याद हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका an होता है, ठीक है। an मतलब जो टर्म तुम निकालना चाहते हो, या नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में बोले इसको तो लास्ट टर्म, ठीक है। इसे हम कभी कभी लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं कि जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं। तो हम इसे एक नया फॉर्मूला बन गया एसएन का यहाँ से, जो कि इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इस फॉर्मूले पे एक सवाल। ये बन जाएगा आपका n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस, अब ये जो पूरा यहाँ पे है ये चीज, यानी a प्लस एन माइनस 1 टू डी, ये a ही तो है, nth टर्म, हम इसे l या लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस सवाल की बात करते हैं। हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है। वो कितना है, 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n कितना है, 7 है, तो 7 माइनस 1 6, तो 6d, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। ये बन गया आपका 7 बाई 2। अगर अंदर से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 और ये 49, तो ये भी 7। यहाँ से हमने देखा कि a प्लस 3d, हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है, a प्लस 3d बराबर 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, ठीक है। हमें S17 भी दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के 17 टर्म्स का सम है 289, तो 17 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 कितना होगा, 17 माइनस 1 16d इक्वल्स टू 289, ठीक है। आपको पता होगा 17 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 289, तो ये 1 जा और ये 17 जा, तो अपने आप हो गया। 2 कॉमन निकालोगे यहाँ से तो ये बच जाएगा आपका a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, आप क्या करेंगे, लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अगर इसमें माइनस की जाए, माइनस करने पे ये कैंसिल आउट हो गया आपका, 8 में से 3 गया 5, 5d बराबर 17 माइनस 7 10, यहाँ से बच्चों d की वैल्यू आ गया आपकी 2। इस d को उठाओ और लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में लेके जाओ, तो कैसे दिखेगा आपको, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो a मिल गया आपको 7 माइनस 6 यानी 1, a आपका 1 आ गया है और d आ गया आपका 2। हमें क्या निकालना था, हमें पता करना था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। देखो सम ऑफ 20 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो S20 क्या बनेगा आपका, 20 बाई 2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 19d, तो कैसे दिखेगा आपको, ये आ गया आपका 10। a है आपके पास 1, तो 2 इंटू 1, बाहर में 10 भी है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 19 इंटू डी यानी 2, ठीक है। तो ये बन गया आपका 10 इंटू 2 प्लस 19 टू 38, 38 प्लस 2 40, और 40 इंटू 4 40 इंटू 10, 40 10 जा 400, तो आंसर आ गया आपका S20 बराबर 400, ठीक। इस तरीके से आप सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 थे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ a b c फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस d, then the value of a minus 2b plus c, ठीक है। हमें इस वैल्यू निकाली है,
a माइनस 2b प्लस c। अब देखिए अगर बच्चों 3 नंबर a b c a p में होंगे तो इनका डिफरेंस आपस में सेम होगा। मतलब अगर आप b में से a को माइनस करो और c में से b माइनस करो, आपस में बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो मतलब क्या है कि b माइनस a शुड बी इक्वल्स टू c माइनस b। यहाँ से मिल जाएगा आपको 2b इक्वल्स टू a प्लस c, है ना। ये 2b मतलब a प्लस c। हमें पूछा क्या है a प्लस सी माइनस 2b। मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी माइनस 2b। 2b की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस सी होती है, तो a प्लस सी माइनस a प्लस सी, तो आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 4 की बात करते हैं। सिमिलरली हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2। ठीक है, ये नंबर्स आपस में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, देन द वैल्यू ऑफ k। देखो तुम्हें करना क्या है, जहाँ पे भी टर्म्स गिवन हो, जहाँ पे भी तुम्हारे लिए k प्लस 2, 4k माइनस 6, जैसे यहाँ पे ये टर्म्स है, ठीक है, जो भी टर्म्स गिवन हो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो पहले आपस में। इन दोनों का डिफरेंस देन इन दोनों का डिफरेंस और आपस में कंपेयर कर दो। डिफरेंस निकलेगा कैसे, हमें 4k माइनस 6 में से इसे घटाना पड़ेगा, है ना। इसे घटाना पड़ेगा, 4k माइनस 6 में से हमें k प्लस 2 को माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। सिमिलरली ये बराबर होगा आपके 3k माइनस 2 में से 4k माइनस 6 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखते हैं इसे। ये बन जाएगा बच्चों आपका 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। देखो 4k में से k गया, 3k माइनस 6 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 8। 4k में से 3 में से 4k चला गया तो माइनस k, और दिस इज 4 माइनस k को इधर ले आओ, 4k 8 उधर जाएगा 12, इधर से आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बीच के स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ करना क्या आपको। आपको इस वाले टर्म में से ये टर्म माइनस करोगे तो डिफरेंस आ गया, इस वाले टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस आपस में बराबर होते हैं, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP, फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म्स आर दिस रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज दिस। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म यानी a गिवन है हम 14 माइनस 14, एंड फिफ्थ टर्म जो है जैसे a1 और a सेम बात होती है, तो फिफ्थ टर्म है a5। a5 क्या होगा बच्चों, a प्लस 4d। ठीक है, जो भी टर्म बोले आपसे एक घटा दिया करो d के आगे। ठीक है, a प्लस 4d दैट इज इक्वल्स टू 2। हमसे पूछा है कितने टर्म्स है इसके अंदर, इफ लास्ट टर्म इज दिस। ठीक है, a कितना है माइनस 14, तो यहाँ पुट करो माइनस 14 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2। देखो a1 और a दोनों सेम ही चीज़ है क्योंकि फर्स्ट टर्म की बात करें, माइनस 14 इधर आके 4d इज इक्वल्स टू 16, तो d आ गया आपके यहाँ से 4। ठीक है, d मिल गया 4 और a हमारे पास माइनस 14। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 62। देखो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म का मतलब an। ठीक है, nth टर्म दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालना है हमको, इसकी वैल्यू गिवन कितनी है, वैल्यू है 62, हम पुट कर देंगे 62। a कितना निकाला, a गिवन था माइनस 14 प्लस n माइनस 1, d कितना निकाला, d निकाला हमने 4 इक्वल्स टू 62। ये माइनस 14 इधर आके ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 76। इधर आके बना आपका 80, तो 4n इज इक्वल्स टू 80, यहाँ से आपको n इज इक्वल्स टू 20। मतलब इस AP में टोटल 20 टर्म्स थी हमारे पास। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जनरली इसी टाइप के आएंगे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, लेकिन जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनसे काफी सिमिलर होने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, विच टर्म ऑफ द AP दिस गिवन AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये सवाल मेरे ख्याल से काफी बार पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है काफी, चेक कर लेते हैं इसको। हमें एक AP गिवन है 65 देन 61 57 53, चार टर्म्स हैं। 65 65 है, हाँ 65 61 57 देन 53, बस इतना ही है। देखो चार का डिफरेंस है इनके बीच में, डिफरेंस कितना है -4 का। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ए कितना है, ए आपके पास है 65। पूछा इसने कि फर्स्ट जो टर्म है कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव फर्स्ट टर्म कौन सी होगी। नेगेटिव कौन सा होता है, जो जस्ट जीरो के बाद आ रहा हो, मतलब जीरो से बड़ा हो, जो जीरो भी इससे बड़ा हो। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कोई ऐसा टर्म निकालो जो जीरो के क्लोज जा रहा हो। ठीक है, क्या मानते हैं कि नेगेटिव टर्म वही होगा जो जस्ट जीरो के बाद आएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जीरो को मान लीजिए पहले ए। ठीक है, आप लास्ट टर्म अभी जीरो को मान लो, जीरो लेट से। अब जीरो के लिए इक्वेट करो आप, जीरो इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। यहाँ पे रख के देखते हैं,
0 इक्वल्स टू ए कितना है 65 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बच्चों -4। यहाँ से मिलेगा आपको 0 इक्वल 65 -4 इंटू n माइनस वन, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट के। यहाँ से मिला आपको 4 इंटू n माइनस वन 65 या 4n माइनस 4 बराबर 65, ये बन गया आपका 69। यहाँ से n आ गया आपका 69/4, ठीक है। यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलने वाला है लगभग 17.25 के अराउंड, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो 17.25, मतलब जब n को मैं 17.25 रखता हूँ तो जो लास्ट टर्म है दैट इज जो n की an की वैल्यू है वो 0 आती है। इसके जस्ट अगर मैं बढ़ाऊँ n की वैल्यू बच्चों, अगर मैं 18 कर दूँ तो n की वैल्यू बढ़ाने के बाद, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो 17.25 अगर यहाँ पे होगा तो 18 कहीं पीछे होगा, और 17.25 इसके लिए 0 के लिए, तो 0 के जो भी पीछे वाला नंबर होगा इसके जस्ट बिहाइंड जो नंबर होगा दैट विल बी ऑन 18 टर्म। तो n कितना आ गया आपका 18, कि 17.5 पे तो 17.25 पे तो 0 है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो टर्म होने वाली है दैट विल बी आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग आप डिक्रीमेंट टीपीएस बना के फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।